नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक सीख देने वाली नई कहानी। ये कहानी है एक राजा की। एक राजा जिसे उसके मंत्री पर सबसे ज्यादा भरोसा था, लेकिन उस मंत्री की एक आदत थी जो किसी को ज्यादा पसंद नहीं थी। वो ये थी कि जो कुछ भी हो जाए वो मंत्री बस यही कहता कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी कुछ लोग इस बात से सहमत तो थे, लेकिन कुछ लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन हुआ यूं कि राजा अपने कक्ष में बैठा था, तभी उनके साथ ये मंत्री भी था। वो राजा बड़ी तलवार लेकर खड़ा था और वो जो तलवार थी वो एकदम नई थी, इसलिए वो राजा उस तलवार को देख रहा था। तभी अचानक वो तलवार उस राजा के हाथों से छूट गई और नीचे जा गिरी। ऐसी जा गिरी कि उससे राजा के पैर का अंगूठा ही अलग हो गया, क्योंकि वो तलवार सीधे राजा के पैर के अंगूठे पे जा गिरी, जिससे पैरों में से खून निकलने लगा और बहुत दर्द हो रहा था। राजा दर्द से चिल्ला रहा था, उसे तकलीफ हो रही थी क्योंकि उसके पैर का अंगूठा जो था दूसरी तरफ जा गिरा था। तो सोचिए उसे कितनी ज्यादा तकलीफ, कितनी ज्यादा पीड़ा हो रही होगी। तो वहीं वो मंत्री था, वो दौड़ते दौड़ते राजा के पास आया और उनसे कहा, घबराइए नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी वो राजा वैसे इतनी तकलीफ से गुजर रहा था और फिर ऊपर से मंत्री का ये कह देना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जिसे सुनकर राजा चिड़चिड़ा गया। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने सैनिकों को बुलवाया और कहा कि इसे काल कोठरी में बंद कर दो। मुझे इतनी तकलीफ हो रही है और फिर भी ये कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इसमें कौन सी अच्छी बात इसे दिखाई दे रही है? उसने सैनिकों को बोलकर उस मंत्री को काल कोठरी में डलवा दिया। जब मंत्री को काल कोठरी सैनिक लेके गए, तब भी मंत्री मुस्कुराते हुए यही कह रहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये बातें सुन कुछ लोग उसे ये भी कहने लगे कि ये पागल हो गया है, इसे सजा मिल रही है, ये काल कोठरी में जा रहा है, उसके बाद भी ये कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसे करते हुए 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए। फिर उस राजा ने सोचा कि चलो क्यों ना मंत्री से मिलकर आए, और फिर ये सोचा कि वो राजा उस मंत्री से मिलने काल कोठरी पहुंच गया। काल कोठरी पहुंचने पर वो मंत्री उस वक्त भी यही कह रहा था कि राजा, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तभी राजा ने कहा, तुम मूर्ख हो क्या? तुम काल कोठरी में बंद हो और तुमने क्या लगा के रखा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? उसके बाद मंत्री बोलता है, नहीं महाराज, मुझे पूरा यकीन है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये बात सुन के राजा वहां से चला गया और लगभग 6 महीने बीत गए। तभी राजा ने एक दिन सोचा कि क्यों ना जंगल की सैर करके आए, और वो राजा जंगल की ओर निकल पड़ा। जब वो जंगल गया तो वो रास्ता भटक गया, उसे वापस आने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। साथ ही जो सैनिक थे वो भी कहीं दूर चले गए थे। वहीं उस जंगल में राजा खो गया। उस जंगल में रास्ता ढूंढ रहा था, तभी वहां पर कुछ आदिवासी लोग आए और उस राजा को पकड़ लिया। राजा को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ये लोग उसे क्यों पकड़ रहे हैं। वो तो उनको जानता भी नहीं है, क्योंकि उनका तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। जंगल की अपनी दुनिया होती है और जंगल की दुनिया सिर्फ जंगल के आदिवासी ही जानते हैं। लेकिन अब वो आदिवासी राजा को पकड़ कर ले गए और जिस जगह पे ले गए उस जगह पे उन आदिवासी लोगों का भी राजा था, और वहाँ पे जो माहौल बना हुआ था वो देख राजा ये बात समझ आ गया कि उसकी यहाँ बलि चढ़ने वाली है और यहाँ उसकी मौत हो जाएगी। ये सोच के वो घबरा गया। तभी आदिवासी जो सैनिक थे वो राजा को बलि देने के लिए आगे लेकर आने लगे और उस राजा को बलि देने ही वाले थे। तभी जो लोगों का राजा था वो चिल्लाया और कहा कि नहीं, हम इसकी बलि नहीं दे सकते। तभी वो सैनिक बोला कि ऐसा क्यों महाराज, इसकी बलि हमें देनी है क्योंकि हमारे देवता प्रसन्न होंगे। तभी आदिवासियों का जो राजा था उसने कहा कि हमें ऐसा आदमी चाहिए जिसका शरीर पूरा हो। इस आदमी का तो एक अंगूठा ही नहीं है। अगर हम इसकी बलि देंगे तो हमारी माता और हमारे देवता हमसे प्रसन्न नहीं होंगे बल्कि क्रोधित होंगे। इस तरीके से उस राजा की जान बच गई। और जब वो महल वापस आया तो सबसे पहले उस काल कोठरी में गया, उस मंत्री से मिला और उसे जंगल की सारी बात बताई। तब मंत्री ने कहा कि मैंने कहा था महाराज जी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तभी राजा ने कहा कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि ये जो अच्छा हुआ वो तो मेरे लिए हुआ। तुम आज 6-7 महीनों से काल कोठरी में रह रहे हो, तुम्हारे लिए इसमें अच्छा क्या है? तब मंत्री ने बोला, महाराज, आज मैं अगर काल कोठरी में नहीं होता तो मैं आपके साथ जंगल में होता, हम दोनों साथ जाते। अगर आपकी बलि नहीं दे सकते थे तो मेरी तो बलि दे ही देते, क्योंकि मेरा अंगूठा और मेरा पूरा शरीर सही सलामत है।
इसलिए इस काल कोठरी में होने की वजह से मेरी जान सलामत रही। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये बात सुन राजा की आंख भर आई। उसने तुरंत उस मंत्री को गले लगा लिया और उसे इस बात पर यकीन हो गया कि मंत्री जो कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो वाकई में सच है। इसके बाद राजा ने मंत्री की काल कोठरी से छुट्टी करवाई और इस प्रकार राजा और मंत्री दोनों वापस से अपना कारोबार पहले जैसे संभालने लगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें इस बात की बड़ी सीख देती है कि जीवन में चाहे कैसी भी घटना हो, जो होगी, जो घटना घटेगी, वो अच्छे के लिए होगी। उस वक्त हमें जरूर ये खराब लगेगा, लेकिन कुछ वक्त बाद ये बात हमें जरूर समझ में आ जाएगी कि जो चीज हमारे साथ हुई है वो वाकई अच्छे के लिए हुई है। बुरे वक्त में भी अच्छाई छुपी होती है और वह बस भगवान कृष्ण ही जानते हैं। इसलिए जो कुछ परिस्थितियां आती हैं उन पर हमें ज्यादा सोच विचार नहीं करना है। हमें बस यही सोचना है कि भगवान कृष्ण अगर हमारे साथ है तो ये बुरा वक्त भी निकल जाएगा और बुरे वक्त में कुछ ना कुछ तो अच्छाई छुपी ही होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।